Well, I think one line which every girl wants to hear about like maybe ex-boyfriend या कोई भी, I still think about you. This is the line that makes us so good. Like, oh, wow, you still think about me? Well, I'm your Chatterbox Juhi, and you guys are watching Hathaway BTV हुआ क्योंकि इस ज़माना वही the youngsters का, and I have my super senior with me, Arpit Wagheria, who is the writer, who is the author of this fabulous novel. And I think Arpit, you're going great. You're doing very nice. You are like liked by many people. So is that so you wanted to do any time in your life you thought of? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल दी कॉम्प्लीमेंट्स एंड नहीं डेफिनेटली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक राइटर बनूंगा, एक ऑथर बनूंगा. इट वाज मोर लाइक अ लक बाय चांस, जहाँ पर मैंने डिफरेंट चीज़ें करते करते मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है. एंड आई स्टार्टेड डूइंग CA, देन आई डिड माई MBA. एंड उसके बाद मुझे समझ आया कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि मैं घर पे 6 बजे जाने के बाद में करना चाहूँगा. किक नहीं मिल रहा था. तो वो डिफरेंट चीज़ें करने के बाद में मुझे समझ आया कि राइटिंग इज़ समथिंग विच एक्चुअली गिव्स मी दैट किक. और मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता है. और जब आप कुछ चीज़ें लिखते हो और उसके बाद में आपके रीडर्स उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, सो आई थिंक देयर इज़ नो बेटर फीलिंग इन दिस वर्ल्ड देन दैट. That's great because college life देखना and then you know you are into that college and with buddies. मे भी हम थोड़े से अपने ग्रेजुएशन टाइम पे या कॉलेज टाइम पे थोड़े से लॉस्ट यूथ टाइप ज़्यादा रहते. तो वॉज यू दैट काइंड ऑफ यूथ हु वॉज लाइक मोर ऑफ अ लॉस्ट काइंड ऑफ एंड पेरेंट्स यूज्ड टू से यार अर्पित कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है? थैंकफुली मेरे मॉम डैड ने मुझे, मैंने कुछ भी किया लाइफ में, कुछ भी गुफअप किया या फिर कुछ नई चीज़ ट्राई करना चाहिए, तो माई पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टेड मी विद दैट. It's a little strange thing in our country at the moment, but my parents really supported me with that. और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने डिफरेंट प्रोफेशंस ट्राई किए, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी बात नहीं बनी, मुझे मज़ा नहीं आया. तो फिर मैंने एक दिन बताया कि आई हैव रिटन अ नॉवल विच इज़ गोइंग टू गेट पब्लिश सून. तो दे वर लाइक इन अ शॉक फॉर सम टाइम कि तुमने नॉवल कब लिखा और कब वो चीज़ कैसे क्या. तो फिर जब नॉवल एक्चुअली हाथ में आई, उन्होंने देखा, सो I mean, I cannot even describe the moment. They were so happy with that. And still मैं आज भी नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नई चीज़ें ट्राई करता हूँ. And my parents are really happy with that. Great. So, yeah. I've seen your writing style, and this is not because you are sitting just beside me. I'm saying that you almost create a fantasizing world somewhere. You make feel us something special around us, and maybe this is what we appreciate because हम फिल्मों में देखते हैं और जब पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ. ऐसी कोई चीज़ हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है रीडिंग का भी. So what I am saying is I still think about you. Is that so कि इसमें भी आपने वो fantasizing world and you know the world we wanted to live in create किया है? I still think about you as a story, as I told, is about two brothers और उनकी 2 गर्लफ्रेंड्स की कहानी है. बॉम्बे बेस्ड स्टोरी है, बट पार्ट ऑफ द नॉवल इज़ इन ब्राह्मी. दैट इज़ द प्लेस आई हैव क्रिएटेड. इट्स लाइक अ ड्रीम प्लेस फॉर एवरीवन. एक ऐसी जगह जहाँ पे ना क्राइम होता है, ना इलेक्शंस होते हैं, ना कुछ गुंडागर्दी होती है, जहाँ पे टेम्परेचर सिर्फ 18 से 20 के बीच में रहता है. एंड ऑल ऑफ द पीपल हु आर लिविंग ओवर देयर आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है इंडिया की जहाँ पर शायद हम में से हर कोई जाना चाहे. सो वो एक मेरे मन की इच्छा थी जो मैंने कहीं ना कहीं नॉवल के अंदर डाली. एंड आई रियली गॉट अ गुड रिस्पॉन्स बाय दैट. एंड माई रीडर्स आर टेलिंग मी कि कीप क्रिएटिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड वी वुड विजिट इट थ्रू योर नॉवेल्स. Great. I think Arpit, the plus point with you is you create the romance, the kind of romance you create. So is that coming naturally to you, or it is you have to create it, or you are already so romantic and passionate about the things, that's why it is coming in your writing as well? I think that's coming quite naturally to me because I mean my girl says so. And I have been lucky enough to be a romantic person because that's probably the most purest form of emotion that you have. So जो भी चीज़ें मैं experience करता हूँ अपनी life के अंदर, maybe ups and downs, maybe the best of the things, worst of the things, I try and put them in my novel. And it's not only about my experiences but also about the experiences जो कि मेरे friends के हैं, मेरे जान पहचान वालों के हैं. So yeah, romance is coming very naturally to me. And I mean, I'm pretty much sure that I'll keep on writing about romance for the entire life of mine. Great. So because writers are usually, they analyze very minute things, you know. I'm sitting beside you, you may have thought about many things about me, you have analyzed my behavior, maybe the way I'm talking. So क्या आप भी ऐसे ही एक राइटर हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा एनालिसिस
करते हैं एंड यू नो यू गेट देम समवेयर डाउन द लाइन इन योर राइटिंग स्किल्स एज वेल? हाँ, ज़रूर मैं ये चीज़ करता हूँ. मोर देन एनालाइजिंग, आई ऑब्जर्व अ लॉट. Because like how we are talking at the moment, how I have talked with my readers right now, और शायद इनमें से कोई एक कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आए. शायद हो सकता है कि कल को किसी कैसे कैरेक्टर के ऊपर स्टोरी बन जाए जो कि मेरा कभी रीडर था. सो मैं ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व बहुत करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके लिखते हैं तो दैट इज़ वेरी मच विजिबल इन योर राइटिंग. और जहाँ पर आपकी राइटिंग ऑब्जर्वेशनल है और आपकी रीडर बोलते हैं कि हाँ यार, दिस इज़ समथिंग विच हैज़ हैपेंड विथ मी इन माई लाइफ एज वेल, जहाँ पे वो चीज़ रिलेट कर पाते हैं, आई थिंक यू आर एबल टू विन योर रीडर्स हार्ट. सो दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज ट्राई एंड डू. I think nowadays any Tom, Dick and Harry can write the things, means they think they are a good writer, as everybody thinks they are great dancers, they are great singers. I think we should know what is best in us. But many times people don't realize that writing is not just a piece of work. Anybody can do it. It is something जो आप दिल से कर रहे हो और जिससे लोग दिल से कनेक्ट हो रहे हैं. That's why ये इतना ज़्यादा people now they are so much into reading and writings. So what message or maybe what advice you want to give to all the people who are writing? What sort of things you see when you read the books? Means what are the essentials for a good writer? फर्स्ट ऑफ ऑल द मैसेज दैट आई वांट टू गिव टू सम पीपल इज़ दैट कि एक तो यार सबसे पहले कोई सी भी चीज़ आसान नहीं होती. ये लोग सोचते हैं कि यार हम आज ओवरनाइट राइटर हो जाएंगे, परसों फेमस हो जाएंगे, 3 दिन के बाद बेस्ट सेलर और उसके बाद में हमारे उसमें मूवी बन जाएगी. इट्स नॉट दैट ईजी. जितना ग्लैमर इंडस्ट्री, राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, ये जितने बाहर से ग्लैमराइज लगता है, इतना होता नहीं है. और राइटिंग के लिए आई टुक अबाउट ईयर टाइम टू राइट दिस नॉवेल डाउन. अभी जो मैंने नॉवेल लिखी है उसमें भी 1 से 1.5 साल लगा. उसके पहले वाली नॉवेल में 2 साल लगा था. सो इट टेक्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम. तो इफ़ यू सीरियसली वांट टू बी अ राइटर, आई थिंक यू रियली शुड रीड मोर एंड मोर एंड यू शुड बी रियली मोर फोकस्ड अबाउट योर वर्क. होता ये है कि जो भी आजकल राइटर बनना चाहता है ना, तो वो राइटिंग और कंटेंट के बारे में बाद में सोचता है, वो मार्केटिंग के बारे में पहले सोचता है. सो आई थिंक कि माहौल थोड़ा बाद में बने, पहले आप आपकी तरफ से जो बेस्ट प्रोडक्ट देना चाहते हैं वो दें. एंड आई एम वेरी मच श्योर इफ यू हैव रिटन इट नाइस, देयर वुड बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पब्लिशर्स हु वुड बी रेडी टू पिक यू अप एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीडर्स वुड बी लविंग यू फॉर योर एंटायर लाइफ. Regardless, you should be regardless of the kind of the time you are giving to it, the energy you are giving to it. क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग स्टार्ट तो बड़ी एनर्जी में करते हैं, फिर धीरे धीरे एंड होते होते दे आर विदाउट एनी कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी एनर्जी एंड दे आर जस्ट डूइंग द वर्क कि फिनिश करना है. सो उन राइटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर जो अभी बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं और इस तरीके के जोश में स्टार्ट तो कर देते हैं बट एंड नहीं कर पाते? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी बच्चा ही हूँ, मैं बहुत बड़ा नहीं हुआ. बट स्टिल इफ़ आई नीड टू गिव सम टिप्स टू यंगस्टर्स इज़ कि अगर आप लिखना चाहते हो तो यू नीड टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस. पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं, आप नहीं लिख पाओगे. और अगर आप उसके बाद भी लिखोगे तो आप कुछ बहुत ही अजीब सा लिखोगे. सो योर हाँ विच वुडंट हैव एनी मैसेज. यू माइट स्टार्ट हेटिंग योर राइटिंग आफ्टर दैट. सो अगर आप लिख रहे हो तो सबसे पहले बात तो डू नॉट मेक नॉवेल राइटिंग योर फर्स्ट प्रोफेशन. Like how I also write for television and that is something which keeps my home going. That is my bread and butter. But I write novel for my satisfaction. क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई रोकने वाला नहीं है. मैं अपने मन से लिखता हूँ, जो लिखना चाहता हूँ that directly gets conveyed to my readers. तो अगर आप really एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो बहुत पढ़िए, but patience ज़रूर रखिए and do not get carried away by all this Facebook का fantasy, Twitter fantasy. You need to make sure that you are doing your homework right. Great. I think I've heard you saying this. You really appreciate Nicholas Sparks' writing, and I've been very big fan of him because I've read every of his novels, I guess, and I love the way he portrays the love. The kind of, और उनकी बुक में भी लिखा होता है कि the love you have never seen before. नोटबुक ही आप ले लीजिए, द नोटबुक. So क्या एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन वहाँ से भी आता है when you write about romance and love? When I write about romance and love, it's not only about Nicholas Sparks, it's also about John Green, it's also about Cecilia Ahern, it's also about Nora Roberts and different kind of writers and also from different kind of genres. So उनसे इंस्पिरेशन ये मिलती है कि यार आप कोई सी चीज़ कितनी कमाल के लिख सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि मैं उनकी कोई सी चीज़ें उठाकर अपनी राइटिंग के अंदर डाल लूँ. I get influenced by their hard work about the way they narrate any kind of storyline. कि मैं अगर निकोलस स्पार्क की कोई सी मूवी देख रहा उनकी कोई सी नॉवल पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे सामने कोई मूवी चल रही है. और जहाँ पर अगर आप में वो विजन आ जाता है कि आपको लग रहा है कोई सी नॉवल पढ़ रहे हो और वो आपके सामने मूवी चल रही है, आई थिंक दैट राइटर हैज़ डन हिज जॉब.
So inspiration is definitely there, and it's not only from that person, as I told you, that's from many authors. Well, Arpit, I think you're doing a great job. You're making Indore proud. You're making your society proud, friends proud. Of course, being a junior of the same college he studied in, I feel great because I can. You are like talk of the town when you come, and people say he has done really incredible job. So I just wish you all the best for your future, and I wish कि ये और copies बिकती जाएं इसकी खूब सारी and. आई स्टिल थिंक अबाउट यू काश ये कुछ 3-4 लड़के मेरे लिए बोले कि आई स्टिल थिंक अबाउट यू बट स्टिल इट्स अ स्टोरी ऑफ 2 कपल्स एंड ऑफ कोर्स आपने उसमें एक बहुत अच्छा प्लॉट भी लिया है बीच में इट्स अ 10 years बैक अबाउट मुंबई में जो 20 years बैक सो क्या उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हमको देखने को मिलेंगे मीन्स द इंसिडेंट कम्स इन और क्या ये कपल्स के बीच में कुछ डिफरेंट क्रिएट करेगा आई थिंक इस स्टोरी के अंदर आपको हर 1-2 चैप्टर के बाद में आप जो चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे शायद वो नहीं होगी एंड दैट इट सेल्फ इज़ गोइंग टू बी ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ द नॉवल आई एम नॉट गोइंग टू से कि कहाँ पर होंगे वो ट्विस्ट एंड टर्न्स बट आई होप दैट यू ऑल्सो इन्जॉय द नॉवल एंड दिस नॉवल विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर सो आई थिंक द मेन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ नॉवल इज़ एंटरटेनमेंट एंड आई होप कि आप सभी जो भी पढ़ें इस नॉवल को वो एंटरटेन हो और रोमांस देखें ब्रदरहुड देखें पैशन देखें and see the journey of the characters. Great. So we are really gonna check out Amir's and Dhruv's brotherhood, then the love that is going on in the air, and of course, यार अपना अर्पित की बुक देखना तो पढ़ना तो ज़रूरी है यार. He's from Indore and we actually have to do this. So thank you so much Arpit for joining us on this roller coaster ride, and may the magical words journey of yours goes continuously and continuously. Thank you so much. Thank you so much. So this was really nice having such a good chit chat session with Arpit and आपको भी अच्छा ही लगा होगा मज़ा आया होगा देखने में बिकॉज जब हम कोई बुक पढ़ते हैं और जब उस ऑथर के बारे में जानते हैं ना तो इट्स अ ग्रेट थिंग आप जब उसे पर्सनली मिलते हैं और उसके एक्सपीरियंसेस जॉट डाउन करते हैं तो मज़ा आती है सुनने में देखने में कि यार ओके दिस काइंड ऑफ हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड एंड डेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू राइट अ नॉवल सो कैसा लगा आपको हमारा सेगमेंट हमें फीडबैक दे सकते हैं feedback@gmail.com पे टिल देन दिस इज योर चैट बॉस जो इज साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी बट यू गाइस कीप वाचिंग हैथवे BTV हुआ क्योंकि ज़माना है वही द यंगस्टर्स का